सिंगापुर में मशहूर भारतीय सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में कोरोनर कोर्ट्स में एक अहम खुलासा हुआ है। कोरोनर कोर्ट को यह बताया गया कि सितंबर 2025 में हुई इस घटना के वक्त सिंगर बहुत ज़्यादा नशे में थे, जिस वजह से उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी और बाद में उनकी जान चली गई। लाजरस आइलैंड में डूबने की वजह से सिंगर की जान गई थी। ये मामला 19 सितंबर 2025 का है। 52 साल की उम्र में जुबीन गर्ग सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए पहुंचे थे। परफॉर्मेंस से एक दिन पहले 19 सितंबर को यॉट पार्टी में शामिल हुए थे। इसी दौरान समुद्र में तैरने उतरे और फिर वापस नहीं लौट पाए। कोर्ट में पेश हुए मुख्य जांच अधिकारी ने बताया कि जुबीन गर्ग ने शुरुआत में लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन बाद में उतार दी। जब उन्हें दूसरी लाइफ जैकेट दी गई तो उन्होंने पहनने से इनकार कर दिया और उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थे। गवाहों ने यह बताया है कि जब गर्ग यॉट की ओर तैर कर वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक बेहोश हो गए और मुंह के बल पानी में तैरने लगे। उन्हें तुरंत यॉट पर वापस लाया गया और CPR दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश सिंगर को बचाया नहीं जा सका। उसी दिन सिंगर को मृत घोषित कर दिया गया था। कोर्ट में यह भी बताया गया कि जुबीन गर्ग की मेडिकल हिस्ट्री हाइपरटेंशन और मिर्गी की है। उन्हें आखिरी मिर्गी का दौरा 2024 में आया था, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया अभी तक कि जब उन्हें मिर्गी का दौरा समुद्र में आया तब उन्होंने दवा ली थी या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ यही बताया गया है कि सिंगर की मौत की वजह डूबना है। साथ ही शरीर पर जो चोट के निशान मिले हैं वो केवल बचाव में और CPR के दौरान लगे गए हैं। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें ये खुलासा हुआ कि जुबीन के खून में अल्कोहल की मात्रा मिली है। अब इस पूरे मामले में एक बात तो साफ हो गई है कि जिस वक्त जुबीन गर्ग समुद्र में दूसरी बार कूदे वो नशे की हालत में थे। यॉट के कैप्टन ने गवाही दी कि जुबीन गर्ग ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उनके दोस्त वहां सहारा देकर यॉट पर चढ़ा रहे थे, लेकिन कैप्टन ने यह बताया कि उन्होंने 2 बार सेफ्टी ब्रीफिंग दी थी। बिना लाइफ जैकेट पानी में उतरने पर आपत्ति भी जताई थी। सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में किसी भी तरीके की साजिश के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। याद हो कि इस पूरे मामले में जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सेकिया ने साजिश के कई सारे आरोप लगाए थे, जिसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। सिंगापुर पुलिस की तरफ से कुल 35 गवाहों की जांच की गई है। जो लोग यॉट पर मौजूद थे, कैप्टन, पुलिस अधिकारी और पैरामेडिकल्स सभी शामिल हुए हैं। इन सभी की गवाही और जांच के आधार पर सिंगापुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। हालांकि असम पुलिस ने इस साजिश के तहत हत्या इसे बताया गया। साथ ही कई गिरफ्तारियां भी की। गिरफ्तार हुए लोगों में जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता और उनके चचेरे भाई DSP संदीपन गर्ग शामिल थे। इससे पहले दावा किया गया था कि 52 साल के सिंगर को जहर दिया गया है। उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने यह आरोप लगाया था कि गर्ग को मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजर ने जहर देकर के मारा। इस आरोप के बाद ये मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ने लगा था, लेकिन जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के मामले में अब एक बात साफ हो चुकी है कि जुबीन गर्ग को ना तो किसी ने मारा है और ना ही जहर दिया है, बल्कि जुबीन गर्ग खुद नशे की हालत में समुद्र में तैरने के लिए गए। तमाम आपत्तियों के बावजूद उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी, लाइफ जैकेट नहीं पहनी और उसके बाद उन्हें अचानक दौरा पड़ा और वो समुद्र में ही अपनी जान गंवा बैठे। फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट का आदेश आना बाकी है। जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सेकिया ने साजिश के आरोप लगाए थे, जिसके बाद पूरा असम ये जानने की कोशिश करना चाहता था कि आखिर इस पूरे मामले में उनके चहीते सिंगर की जान किसने ली। इस पूरे केस में खुद असम के मुख्यमंत्री भी सामने आए थे, जिन्होंने ये आश्वासन जताया था कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी।
अब देखना ये है कि जो जांच अधिकारियों की रिपोर्ट सामने आई है, जो दावे किए गए हैं, इन दावों के आधार पर कोर्ट क्या एक्शन लेती है।